चनाब टीवी देखने और सुनने वालों को मोहम्मद असगर भट्ट का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं आज के खबरनामे पर एक नजर। जिला रमन के बानियाल के गांव में दो फरीकीन के माबीन जमीन तनाजा पर हुए झगड़े में एक शख्स जख्मी जबकि मुतअद्दिद दीगर मामूली तौर मजरूब हुए हैं। मुतासरा फरीक ने पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस यकतरफा रोल अदा कर रही है। बनिहाल के एक गांव टिटनियाल के बाशिंदा अब्दुल लतीफ इस झगड़े में शदीद तौर जख्मी हुआ है, जिसको इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल बनिहाल में भर्ती किया गया है, जबकि दोतरफा तसादुम में मुतअद्दिद अफराद मामूली तौर जख्मी हुए हैं। मज़कूरा शख्स ने बताया कि पुलिस सिर्फ यकतरफा मुकदमा चला रही है। उन्होंने बताया कि ज़मीन का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और मज़ीद हुक्मनामा तक ज़मीन पर हुक्म इम्तनाई जारी रहेगा, लेकिन दूसरा फरीक अदलिया के हुक्मनामे के खिलाफ जाकर उनके घर पर हमला कर रहा है। उन्हें अदालत पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ लोन, आरो टटनिहाल। वहाँ बिलाल भाई का और कुयम का झगड़ा है ज़मीन पे। इनको आपस में कोई झगड़ा हो गया, हम छुड़काने गए। जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैं कुयम के साथ बात कर रहा हूँ, उनका उसके भाई का लड़का है पीछे से, उसने डंडा मारा, वो तीन पड़े, वो उन्होंने से उधर से उठाया, नीचे फेंका दीवार से नीचे। क्या नाम है उसका? मुजफ्फर, क्या मंजूर अहमद, जिसने डंडा मारा? जी मंजूर अहमद। झगड़ा किस बात पे? ज़मीन का झगड़ा है। अच्छा। हम गए थे छुड़काने, हम कहा भाई झगड़ा मत करो, इधर किसी को लगेगी। हम बात ही कर रहे थे, छुड़काने के लिए गए थे, तो उन्होंने तब तक डंडा, तो उधर से पहले डंडे उन्होंने लाए थे, हमें पता नहीं था, हमें खाली हाथ गए हम। और यही पता होता तो हम भी फिर ले जाते हैं, भाई था, फिर क्या हुआ। तो जब आपको अस्पताल लाया, यहाँ कोई पुलिस की तरफ से कोई आया? कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया पुलिस की तरफ से। बिलाल अहमद है, मैं टटनिहाल में रहता हूँ। हमें ज़मीन का वहाँ पे मसला है। वहाँ एक को हमने गिरवी दी थी ज़मीन 40,000 में, तो उसने वहाँ पे कब्ज़ा जमा दिया। वो गिरदावर खुद है, वो अप्रोच वाला बंदा है। तो अब हमने वहाँ पे कोर्ट स्टे किया, कोर्ट में हमने वहाँ पे किया केस उसको कि भाई हमें ज़मीन छोड़ दो। तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, बोला नहीं आप एब्जेक्शन करो, नहीं वो एब्जेक्शन करेंगे वहाँ पे। तो पहले भी वो रात को आए वहाँ पे गुंडे लेके, तो उन्होंने मेरी माँ को और मेरी भाभी को मारा। तो उस दिन भी हमने पुलिस के पास गए, तो हमने दरख्वास्त दिया, तो हमें कोई कार्रवाई वहाँ से नहीं मिली। फिर कोर्ट से हमने डायरेक्शन लाई, तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम फिर वहाँ पे शाम को गए, तो जिस अदवारी में वो रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। हमने कहा हम भी नहीं छेड़ेंगे, आप भी मत छेड़ो जब तक नहीं कोर्ट का डिसीजन आएगा। रात को आए, जिस कमरे में हम रह रहे हैं, तो वो कमरा उखाड़ने लगे। वहाँ पे उन्होंने रिश्तेदार लाए थे रात को अंधेरे में, तो मारो मारी वहाँ पे हो गए। हम भी गए, वहाँ पे लड़ाई हो गई। हमारे जितने भी ज़ख्मी हुए हैं, हमारी भाभी हुई है ज़ख्मी, वो तो श्रीनगर में। हमारा भाई हुआ है, उसको 10 टाँके आए, वो यहाँ हॉस्टल में अब्दुल लतीफ़। मेरा बच्चा है 7 साल का, उसको हेड इंजरी है वहाँ पे। दूसरी भाभी है, उसकी उंगली टूट गई है। तो यहाँ पे एसओ साहब के पास जाते हैं, तो एसओ साहब बोलता है जी नहीं जी, गलती आपकी है। कांग्रेस पार्टी ने जिला किश्तवाड़ में फरदौस अहमद मिंगनू की क़यादत में गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी 77वीं सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। यहाँ मुनक़िदा तकरीब में फरदौस मिंगनू ने बताया कि राजीव गांधी हिंदुस्तानी सियासत के बहुत बड़े सिफा सालार थे। वो एक दौरंदेश शुबल वतनी से सरशार और सबसे बढ़कर वो एक रहमदिल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनको न सिर्फ सालगिरह पर याद किया जाता है, बल्कि कांग्रेस जमात तमाम मुल्क की मफाद में लिए जाने वाले फैसलों में उनकी दूरंदेशी का ख्याल रखती है। मिंगनू ने साबिक वज़ीर आज़म को याद करते हुए कहा कि उनका ख्वाब 21वीं सदी में हिंदुस्तान को एक मजबूत कुव्वत बनाना था, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की और कमज़ोरों तक हक इंसाफ की रसाई को यकीनी बनाया। इस मौके पर कांग्रेस जमात से वाबस्ता कारकुनान लीडरान ने यह अहद किया कि मरहूम लीडर के नक्शे कदम पर चलकर मुल्क के इत्तेहाद, वहदत, सालमियत, भाईचारे को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और तोड़ने वाली ताकतों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जिला कांग्रेस किश्तवाड़ की तरफ से हमारे देश के साबका प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी को उनके 77वें बर्थ एनिवर्सरी पर उनको श्रद्धांजलि पेश की, उनको खराज अकीदत पेश किया। और उन्होंने इस देश के लिए जो काम किया है उसको भी हमने आज याद किया है। राजीव गांधी जी ने 20वीं सदी के अंदर देश के नौजवानों को, देश के लोगों को 21वीं सदी वाले ख्वाब, सपने दिए थे। राजीव गांधी जी का नाम जब जब लिया जाएगा
तब इस देश के अंदर जो आईटी रेवोल्यूशन था, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन था, उसको याद किया जाएगा। राजीव गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को देखते हुए, नौजवानों की ताकत को भांपते हुए, उनको 18 साल की उम्र में ही वोट डालने का हक दिया था। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए अनगिनत ऐसे काम किए हैं जिससे ये देश दुनिया में तरक्की के रास्ते पे गामजन हुआ। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला रमन में भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और इनके साथियों की यौम शहादत पर शानदार खराजे क़िदत पेश किया गया, जिन्होंने 72 साथियों के साथ 60 हिजरी में यजीदी अफवाज के खिलाफ करबला में अपनी जानें कुर्बान की थी। इस सिलसिले में अली नगर कुनफर चंद्रकोट में एक जिलजना आलमे और तजिया का जुलूस अमाम बारगाह चंद्रकोट से अलामती करबला तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों सोगवारों ने शिरकत की। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों की शहादत को निजात दहिंदा और मुहाफिज करार दिया और 60वीं हिजरी में इस्लाम का एहा किया। शाम को अमाम बारगाह कन्फर में मजलिस शमा गरीबा का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द व ख्वातीन ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के मारूफ आलमे दीन सईद समर काज़मी ने अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी की तारीख और दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डाली। उन्हें मुसलमानों से अपील की कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करते हुए इस्लाम के रास्ते पर इकट्ठे हो जाएं। इनके घर के अफराद अहले बैत खास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन के अलावा अल्लाह की मजबूत रस्सी और कुरान पर अमल करें। जिला इंतजामिया और पुलिस ने सोगवारों के लिए वसी इंतजाम किए थे और पुरअमन जुलूस के इनकाद पर जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद रखा गया था। जुलूस के दौरान किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। 10 मुहर्रम है। वैसे तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा जुलूस, इसमें कई हज़ार बंदे हुआ करते थे, हर साल इसमें शिरकत करते थे। इस साल जो एहतियाती तदाबीर है कोविड की वजह से, इस वजह से बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम हमने इसको रखा है। कोई जुलूस वगैरह हमारे यहाँ नहीं है। मजलिसें भी हमारे यहाँ बहुत ही मुख्तसर लोगों की शिरकत के साथ में हुई। और आज इस वक्त यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हुए, यहाँ पे हज़ारों का मजमा हुआ करता था। आप देख सकते हैं 4-6 अफराद के अलावा बाकी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। आज 10 मुहर्रम है और हम मुख्तसर अल्फाज में अगर बतलाना चाहें कि 10 मुहर्रम है क्या, तो इसको आज की आसान ज़बान में ये कहा जा सकता है कि 10 मुहर्रम यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज। ये 10 मुहर्रम ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है। 10 मुहर्रम ऐसा नहीं है कि शिया कौम से ताल्लुक़ रखती है, सुन्नी कौम से ताल्लुक़ नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम अंजाम दिया है वो शिया सुन्नी मुसलमान के लिए अंजाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं यजीद के मुकाबले पे आया हूँ, क्यों? ताकि मैं मज़लूम को जालिम के जुल्म से बचा सकूँ। हुसैनियत क्या है? यानी मज़लूम को जालिम के जुल्म से बचाना। अब दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई कौम किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हुसैनी रास्ते पे नहीं चल रही है, वो यजीद के रास्ते पे चल रही है। उसका नाम कुछ भी हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो। और अगर दुनिया में कोई भी कौम किसी मज़लूम को जालिम के जुल्म से नजात दिलवा रही है, वो कौम असल में हुसैनी हो, उसका नाम कुछ भी हो और किसी भी कौम और दीन से वो ताल्लुक़ क्यों ना रखती हो। हम ये कहना चाहते हैं कि हुसैनियत कोई किसी कौम का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं, किसी मज़हब का नाम नहीं, बल्कि हुसैनियत एक फ़िक्र का नाम है। जो मज़लूम की हिमायत में आवाज़ उठे वो हुसैनियत है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म या किसी भी दीन से ताल्लुक़ क्यों ना रखता। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कौंसिल की कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिदा परवीन ने सब जिला अस्पताल भद्रवाह का दौरा करके वहां इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। डॉक्टर शाहिदा परवीन ने बताया कि भद्रवाह के दूर दराज गाँव से लोग इलाज मुआवजा के लिए भद्रवाह आते हैं, लेकिन यहाँ उनको इलाज तो मिलता है मगर टेस्ट की सहूलियात मैसर नहीं होती थी। मजीद बताया कि भद्रवाह में CT स्कैन मशीन 5 बरसों से गैर फाल थी। इस सिलसिले में उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से जम्मू में मुलाकात करके मशीन को फाल बनाने का मुतालबा किया।
इस तनाजुर में भद्रवाह का दौरा करके गरीब आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर के साथ बातचीत की और तिब्बी सूरत हाल से आगाही हासिल की। डॉक्टर ने बताया कि मशीन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। कोई कमी तो नहीं है? ठीक है। ये दूसरे पेशेंट हैं, इनको क्या बात है? क्या नाम है आपका? आप कैसे दवाई शवाई दे रहे हैं? आपको क्या बात है? कैसे? फिर अब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स से हैं, हम सारे पता करते हैं कैसे क्या है। ठीक है, कोई कमी पेशी हो बता देगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बाला से। हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, मैं डॉक्टर शाहिदा ह्यूमन राइट्स। इलाज ठीक से हो रहा है? दवाई शवाई मिल रही है? अच्छा, के पास बैठे हैं, इनकी इमरजेंसी में ड्यूटी है। आज हम ह्यूमन राइट्स वाले यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवाह में आए। यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर संदीप जी हैं, इनके पास हम आए। यहाँ पे जो सीटी स्कैन मशीन थी वो 5 साल में वर्क नहीं कर रही थी। जम्मू में हमें बताया गया कि भद्रवाह में हमने मशीन लगाई है, हमारा वर्किंग में नहीं है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की डुल्लू साहब जी से। मैं खुद ह्यूमन राइट्स की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर शाहिदा डुल्लू साहब के ऑफिस में गई, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे जो मशीन ऑलरेडी लगी हुई है उससे चलाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये काम कर देंगे। उसके बाद जब हम आए, मशीन उन्होंने वर्किंग में मशीन रख दी। अभी हम इनसे पूछ रहे हैं डॉक्टर संदीप जी से कि क्या मशीन वर्क में है? हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सीटी स्कैन की, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते थे, चाहे कुछ रोग के हो, चाहे कोरोना टाइम की बात हो, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, तो उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब होता था, बहुत परेशानी आती थी लोगों को सीटी स्कैन वगैरह करवाने में। तो जब से यहाँ पे मशीन फंक्शनल हुई है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिल चुकी है। और इसमें हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का करेंगे, डुल्लू साहब जी का करेंगे, और जो हमारी मैम यहाँ पे आई है डॉक्टर शाहिदा परवीन मैम, इनका शुक्रिया करेंगे। अगर ये नहीं गए होते तो शायद मुझे लगता है कि ये मशीन आज भी इंस्टॉल नहीं हुई होती। तो ये हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इन सबका, और ख़ासकर मैम का। मैम स्पेसिफिकली इधर आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं और इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए। थैंक यू डॉक्टर संदीप। अगर और भी कोई कुछ होगा तो प्लीज़ हमें बता दीजिएगा यहाँ पे किस चीज़ की आपको नीड है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे। और आप तो ऑलरेडी हम सोशल वर्क ही कर रहे हैं, तो हम इकट्ठा मिलकर ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हम ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं, हम ग्राउंड से शुरू कर रहे हैं। ऊपर तो हर कोई जाता है, लेकिन काम वो होता है जो कि आगे ग्राउंड में जाके आप काम करिए। कोई किसी बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, हॉस्पिटल्स में जाओ, जब तक जान पहचान नहीं होगी, डॉक्टर्स भी नहीं पूछते हैं, उनको भी पहचान चाहिए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं, वो अपनी पॉकेट से खर्च करके दूसरों की हेल्प करते हैं। हमने सुना है कि डॉक्टर संदीप ऐसे ही हैं। वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप बहुत अच्छे इंसान हैं और हम आज हम ये ह्यूमन राइट्स से डॉक्टर शाहिदा वाइस चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे सब डिवीज़न हॉस्पिटल भद्रवाह में आए हैं। यहाँ की जो सीटी स्कैन मशीन थी वो 5 साल से वर्किंग में नहीं थी, तो इसलिए जम्मू से हमें बोला गया कि आप
उसे हमारे ऑफिसर्स के साथ बात कीजिए सेक्रेटरीट में जाके, ताकि वो उस मशीन को फंक्शन करे। लिहाजा हम वहाँ पे गए, डुल्लू साहब से हमने बोल दिया। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने ये मशीन चालू कराई यहाँ भद्रवा में। यहाँ बहुत से लोग इसकी वजह से जम्मू भी नहीं पहुँच सकते थे कि रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाता था। अब यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में भद्रवा में ये फंक्शन कर रही है मशीन, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में जिससे पब्लिक को सहूलियत हो गई है यहाँ पे, और हम अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं। साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये फैसिलिटी हमें यहाँ दी गई है। यहाँ हम बीएमओ साहब के पास आए थे, मगर बीएमओ साहब इस वक्त फील्ड में है कहीं, और डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ हम कुछ मिले हैं और उनके साथ हम बात कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लोगों को दुश्वारी ना हो आइंदा। और जो भी कोई नीड होगी इनकी, वो हमें बता दीजिए। हम ह्यूमन राइट्स वाले हर जगह पहुँचते हैं और हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी लोगों को कोई भी नीड हो, ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम सब हाजिर हैं। थैंक यू सो मच।